मोहतरम सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आसिफ चिश्ती आप हज़रात की समातों के हवाले हूँ। बड़ी प्यारी बात आप हज़रात को बताने जा रहा हूँ, और वो प्यारी बात अगर आपको पसंद आए तो अमल कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह हम यहाँ पर भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे और कब्र में भी कामयाब हो जाएंगे। और अगर ना पसंद करो तो आपकी मर्ज़ी है, बताना अपना काम है। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज अक्सर हमें और आपको अगर कोई दीन की बात बताई जाए तो हम और आप या तो ठुकरा दिया करते हैं या गलत कह दिया करते हैं, लेकिन अमल बिल्कुल नहीं करते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसा ही मैं आपको एक वाक़या बताने जा रहा हूँ। सुनिएगा मुकम्मल वाक़या, क्योंकि बड़ा प्यारा वाक़या है और आपको हो सकता है अगर दिल में उतर जाए वो वाक़या तो आप इंशाअल्लाह, ये मेरा यकीन है कि आप उस वाक़ये के माफिक कुछ तो अच्छाइयाँ करने लगेंगे अगर बुराइयाँ करते होंगे। तो समात फरमाएं, एक बादशाह था, उसने ऐलान करवाया अपनी सल्तनत में जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो उसे मेरे सामने हाजिर कर दिया जाए। जैसे ही इतना ऐलान करवाया, तमाम लोग इधर उधर के तमाम जहानों के लोग उसके पास पहुँचे, और पहुँचने के बाद बादशाह ने सभी का इम्तिहान लेना शुरू करा। एक एक कर इम्तिहान लेता रहा। गर्ज के हज़ारों लोग उसके पास आए, इम्तिहान लिए, सारे लोग इम्तिहान में फेल होते चले गए और एक बंदा ऐसा था जो इम्तिहान में पास हो गया। तो उस बादशाह ने उसे बुलाया। बुलाने के बाद अपना कीमती हार, यानी ये कहिए सोने हीरे जवाहरात का हार, उस बेवकूफ़ के गले में डाल दिया। और डालने के बाद में वो बेवकूफ़ ने जैसे ही देखा कि मेरे गले में बादशाह ने एक हार डाला है, वो भी बेशकीमती हार जिसे सोने चांदी हीरे जवाहरात जो कोई दूसरा ना पहन पाए, वो आज मैं पहने हुए हूँ, बड़ा खुश हुआ और दिल से बादशाह को चाहने लगा। एक ज़माना गुजर गया, वो बेवकूफ़ बादशाह से मिलने के ख्याल आया। तो बादशाह के दरबार में जैसे ही आया तो क्या देखता है, बादशाह से सलाम दुआ करा। सलाम दुआ करने के बाद बादशाह को देखा कि बादशाह बिस्तर अलालत पर, यानी मौत का वक्त करीब है, वो लेटा हुआ है। तो बेवकूफ़ जैसे ही आया उसने पूछा कि ऐ बादशाह सलामत, ज़रा ये बताइए आप, ऐ बादशाह सलामत, आप ये बताइए कि आप लेटे हुए हैं, मामला क्या है। तो बादशाह ने कहा कि ऐ बेवकूफ़ इंसान, तू तो बेवकूफ़ है, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ मैं इसलिए लेटा हुआ हूँ कि अब मैं ऐसे सफ़र पर जा रहा हूँ जहाँ से वापसी का कोई इम्कान नहीं है। मैं वहाँ से वापस नहीं आ सकता, कभी भी वापस नहीं आऊँगा। तो उस बेवकूफ़ ने कहा कि ऐ बादशाह सलामत, ऐसा कौन सा सफ़र है जिससे आप कभी वापस नहीं आ सकते। तो उस बादशाह ने कहा कि अब मेरी दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, अब मुझे कब्र के अंदर जाना पड़ेगा। तो जैसे ही बेवकूफ़ ने इतना सुना तो बेवकूफ़ ने कहा कि ऐ बादशाह सलामत, जब आप कब्र के अंदर जा रहे हैं तो आपने जो दुनिया में रहकर ऐशो आराम किया है, दुनिया में रहकर आपने घोड़ों की सवारी की है, दुनिया में रहकर आपने अपने हमरा आसपास सिपाही लगाए, दुनिया में रहकर आपने तमाम अच्छे काम किए, दुनिया में रहकर आपने आलीशान महल बनवाया, आलीशान बंगला बनवाया, आपने हीरे जवाहरात के हार पहने, हीरे जवाहरात के बर्तनों में खाने खाए हैं। लेकिन ऐ बादशाह सलामत, जब तुम कब्र के अंदर जा रहे हो तो कब्र के लिए आमाल कुछ इकट्ठा किया है। ऐसा तो नहीं है कि आपने कब्र में पहले ही आप अपने सिपाही लगा दिए हो, कब्र को आलीशान बनवाया हो, कब्र को सोने का बनवाया हो, ऐसा तो नहीं है। तो बादशाह सलामत, वो बादशाह आंसू भर भर कर रोने लगा और कहने लगा कि ऐ बेवकूफ़, मैं आज तुझको समझ गया कि आज तू बेवकूफ़ नहीं बल्कि अक्लमंद इंसान है, क्योंकि तूने मेरी आंखों को खोल दिया। मेरे सामने ऐसी बात तू कर रहा है कि वाकई मैं तो ये समझता था दुनिया में मेरे अलावा कोई बादशाह नहीं है, दुनिया में मेरे अलावा कोई अच्छा खाने पहनने वाला नहीं, दुनिया में मेरे अलावा कोई हीरे जवाहरात वाला नहीं, लेकिन मुझसे बड़ा बादशाह जिसने मुझे पैदा किया है, तुझे भी पैदा किया, यानी अल्लाह है। और उस अल्लाह की मर्जी के आगे कुछ नहीं होता है। ऐ अफसोस है, ऐ बेवकूफ़, अब मेरे ऊपर जितना पछतावा मुझे हो रहा है कम है, क्योंकि मैंने आज दिन तक कभी ऐसी नेकी की नहीं, नमाज पढ़ी नहीं, अच्छे काम नहीं किए हैं। अब पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या अज्र देगा। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त है, नौजवान नस्ल हमारी, बुज़ुर्ग हजरात, हमारे बच्चे, नस्ल है अभी सुधर जाएं, क्योंकि आज जैसा राजा पछताया था
کہ اے مالک و مولا دنیا میں رہ کر تو میں عیش و آرام کی زندگی جیا ہوں، اب قبر میں جانے کے بعد پتہ نہیں میرے ساتھ کیا اعمال ہوگا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں رہ کر ہم اور آپ دن بھر فالتو باتوں میں لگے رہتے ہیں، دن بھر الٹی سیدھی باتوں میں لگے رہتے ہیں، اور آخرت میں جس وقت قبر میں لٹالے جائیں تو قبر میں ہمارے ساتھ کیا رہے گا؟ قبر میں آج ہم اور آپ لیٹ جائیں تو ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے؟ آپ یہ سوچئے، اپنے ذہن و فکر کو دوڑائیے اور ایک عالم تصور میں جائیے اور سوچئے کہ ہمارے اور آپ کے ملنے جلنے والے، ہم اور آپ برابر ان کو قبر کے اندر لٹالتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ہم نے پیسہ کچھ رکھا ہے؟ کبھی ہم نے ان کے ساتھ موبائل رکھا ہے؟ کبھی ہم نے ان کے ساتھ دنیا کی آپسی بھائی چارے محبتیں رکھی ہیں؟ کبھی ہم نے ان کے ساتھ دنیا میں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا رکھا ہے؟ کبھی نہیں۔ اگر ان کے ساتھ کچھ گیا ہے، اگر ان کے ساتھ کچھ اندر گیا ہے، قبر کے اندر جانے والی چیز ہے تو وہ محبت رسول ہے۔ قبر کے اندر کوئی چیز جانے والی ہے تو اچھے اعمال ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اچھے اعمال کریں، جو نبی نے طریقے بتائے ہیں ان طریقوں پر عمل کریں آج۔ اور ایک شاعر نے کہا ہے کہ خوب پیارا شعر کہا ہے، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، اور گر بڑھاپا آ گیا تو بات بن سکتی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے میرا یوٹیوب چینل لائک سبسکرائب یا شیئر نہ کیا ہو، وہ تمامی حضرات سے گزارش ہے، نئے ناظرین سے، کہ آپ حضرات میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر شیئر کریں، تاکہ آپ تک سب سے پہلے جو میں ویڈیو ڈالوں سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچے۔